ये जो है ये मेमू ट्रेन है और ये कोरबा से बिलासपुर की तरफ जा रही है और इसी ट्रैक पर ये मालगाड़ी जो कोयले लदे हुई खड़ी हुई थी उससे अचानक से ये ट्रेन टकराती है और जो पहली वाली बोगी है यानी इंजन के साथ, मेमू ट्रेनों में इंजन के साथ बोगी लगी होती है और वही जो यहां पहली बोगी जो है महिला वाली वो इस मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और हादसा यहां पर होता है। क्योंकि जैसे कि ट्रेन यहां पर ऊपर चढ़ती है, जो इंजन वाला पोर्शन ऊपर चढ़ता है, महिला बोगी वहां नीचे रहती है, तो सारे यात्री जो है वो इस तरह से नीचे गिरते हैं, कुछ जख्मी हो जाते हैं, कुछ इसके अंदर फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि एकदम से ये पूरा जो फ्रंट वाला एरिया है वो श्रिंक हो जाता है इससे टक्कर होने के बाद। चूंकि स्पीड बहुत ज्यादा थी और यही कारण है कि जैसे कि टक्कर हुई ये फ्रंट वाला हिस्सा श्रिंक हुआ और उसके बाद यहां पर लोग जो है वो फंस गए। यही कारण है कि फिलहाल 4 लोगों की जान चली गई है और बाकी कई लोगों के घायल होने की जानकारी है और अब उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो ये हादसे की एक जो ये कह सकते हैं ग्राफिक के तौर पर हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि आखिर कैसे ये कोरबा की तरफ से ट्रेन आ रही थी, बिलासपुर जा रही थी, लेकिन बिलासपुर स्टेशन पहुंचने के बहुत नजदीक ही यह हादसा हुआ है और इस हादसे ने कई लोगों को हैरान कर दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कैसे जो सुरक्षित यात्रा होती है वो सुरक्षित यात्रा भी अब संकट में आ गई है। ये एक बार और फिर देखिए, ये देखिए, ये जो कोरबा से ये ट्रेन आ रही थी और इसी दौरान यहां होते हुए जो मालगाड़ी खड़ी हुई थी उससे टक्कर होती है और वो उसके ऊपर जो पहली बोगी है उस ट्रेन की चढ़ जाती है। बाकी पूरी बोगियां जो है वो सही सलामत है, उसमें बैठे हुए यात्रियों को सिर्फ झटका लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई घायल स्थिति में वहां पर जो बाकी बोगियों के यात्री है वो नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन चलिए एक बार फिर आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं, आशीष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर, बिलासपुर रेल हादसे को लेकर यह बड़ी जानकारी मिल रही है। रेल हादसे के कारण कई ट्रेनों को परिचालन ठप हो चुका है, कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, कई के रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। रेलवे ने अब हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। बिलासपुर से ये खबर आपको बता रखे हैं, 7777857333 ये नंबर जारी किया गया है। चापा में 8085 और साथ ही रायगढ़ में 97524856 ये इस तरह का जो नंबर है वो यहां पर जारी किया गया है। तो ये जानकारी आपको दे रखे हैं, ये जो हेल्पलाइन नंबर है वो जारी किए गए हैं। बिलासपुर के लिए जो हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है वो समझ लीजिए 7777857335। तो वहीं आप एक और नंबर बिलासपुर के लिए जारी किया गया है 7869953330 और चापा के लिए जो नंबर जारी हुआ है वो 8085956528। वहीं रायगढ़ के जो यात्री हैं उनके लिए जो नंबर जारी किया गया है 9752485600। इसके अलावा पेंड्रा रोड के यात्रियों के लिए नंबर जो जारी हुआ है 8294730162। कोरबा के यात्रियों के लिए नंबर जारी किया गया है 7869953330 और उस्लापुर के जो यात्री हैं उनके लिए भी नंबर आपको बता देते हैं जो रेलवे की तरफ से जारी किया गया है 7777857338। तो ये जो नंबर हैं वो जारी किए गए हैं और अगर आपके परिजन इस दौरान यात्रा कर रहे थे, इस ट्रेन में मौजूद थे, तो आप उनकी जानकारी के लिए रेलवे के इन नंबरों पर फोन लगाकर और इंफॉर्मेशन जुटा सकते हैं। तो रेस्क्यू लगातार जारी है। आशीष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आशीष, क्या अभी भी इस ट्रेन के अंदर कुछ यात्री फंसे हुए हैं? रेस्क्यू अभी भी क्या बचा हुआ है? आशीष। दीपेश, निश्चित रूप से देखिए, मैं फिलहाल उसी मौके पर मौजूद हूँ जहां लाल खदान के पास ये ट्रेन हादसा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, एक तस्वीरें फिर से एक बार विचलित कर देने वाली है। यहाँ जो फंसे लोग हैं, वो फंसे यात्री हैं, उन्हें बचाने का इंतज़ाम चल रहा है। बिलासपुर से कोरबा जाने वाली इस ट्रेन पर जो है जिस तरह से एक हादसा हुआ है उसने लोगों को हिला कर रख दिया है। ये पहली छत्तीसगढ़ की ऐसी घटना होगी इस जगह पर जहाँ इस तरह की विचलित कर देने वाली, जहां यात्री भी फंसे हैं। ये 4 यात्रियों की मौत की पुष्टि भी हो रही है, कई यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जैसा कि कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने बताया कि कांग्रेस के विधायक दिलीप लहरिया के रिश्तेदार भी जो हैं घायल हुए हैं और इसके अलावा कई ऐसे गुमनाम लोग जिनका अभी जो है पुष्टि नहीं हो पाया है।
कई विचलित कर देने वाली तस्वीरें इस ट्रेन से निकली हुई है। लोगों को मेड़ के जरिए जो है, जो घायल हैं उन्हें इलाज के लिए लेकर जाया जा रहा है। यहाँ भी एक रेस्क्यू का काम जो है वो चल रहा है। इंजन आप देख रहे होंगे, जो तस्वीर है उसमें ये इंजन पर जो है, इंजन के सामने के मुखड़े को काट कर जो है रेलवे के कर्मचारी भीतर घुस रहे हैं। वो वहाँ भीतर जो है तमाम जो रोशनी वाले साधन संसाधन उन्हें गैस कटर के अलावा अन्य चीज़ें जो है लेकर जा रहे हैं। अंदर क्या स्थिति परिस्थिति है उन्हें निकालने की जो कोशिशें हैं वो जारी है। सबसे अच्छी बात है कि पिछले 2-3 घंटों से लगातार जो है, जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, इसके अलावा जो रेल प्रशासन है वो मौके पर मौजूद हैं। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो इस क्षेत्र से दूर रहे, क्योंकि उन्हें भी व्यवस्था बनानी है। अभी जो ट्रेन में फंसे यात्री हैं उन्हें निकालने की कोशिशें जारी है। इसके अलावा जो है, जिनकी मौत हो चुकी है उनकी भी शिनाख्ती की वो कौन है, कहाँ से आए हुए थे, कहाँ जा रहे थे, क्योंकि कोरबा से बिलासपुर के लिए चलने वाली इस मेमू ट्रेन में सैकड़ों लोग सफ़र करते हैं इस उम्मीद के साथ कि उन्हें बेहतर जो है सफ़र मिलेगा, बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन इस ट्रेन हादसे ने एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा कर दिया है ट्रेन में सफ़र को लेकर। ये बिलासपुर की सबसे भयानक तस्वीर है, क्योंकि बिलासपुर जोन है दीपेश, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जो है जोन है। रायपुर और नागपुर जैसे जो डिवीज़न है, जो मंडल है, वो इनके अधीन होते हैं। सारी जिम्मेदारियां जो है बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के अधिकारियों की होती है कि रेलवे की संरक्षा और सुरक्षा का निर्वहन वो करें। लेकिन जो तस्वीरें आपको दिख रही होंगी, जिस तरह से रेस्क्यू का ये काम चल रहा है, उसने जो है इस पूरी व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है, नींव ही ला कर रख दी है रेलवे की व्यवस्थाओं की, उन व्यवस्थाओं की जिसका दावा जो है, चाहे रेलवे के जीएम हो वो, चाहे रेलवे के डीआरएम हो वो, चाहे आप दिखा रखे गए, जो जानकारी दे रखे गए, बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। रेल हादसे को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखे गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर कलेक्टर से फोन पर बातचीत की गई। सीएम ने हादसे की जानकारी ली गई। हादसे को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जो हैं वो मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। तो ये बड़ा हादसा बिलासपुर में हुआ है और इस बिलासपुर में हुए ट्रेन हादसे को लेकर इस वक्त जो जानकारी मिल रही है वो आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर कलेक्टर से फोन पर बातचीत की गई और बातचीत करने के साथ ही उन्होंने इस हादसे को लेकर जानकारी भी जुटाई गई और साथ ही साथ जो जरूरी दिशा निर्देश है वो मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। जो यात्री इसमें सवार थे उन यात्रियों को बेहतर इलाज मिले, जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए और साथ ही वहां मौके पर जो व्यवस्थाएं लग रही है उन्हें दुरुस्त किया जाए। इन तमाम बातों के निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय देते हुए नजर आए हैं।